Hello and welcome everyone. Today in this video I am going to tell you that what strategy do you need to follow for clearing your UPSC 2025 and for sure, okay? And let me tell you this thing. If you are confused till this time and haven't made any kind of strategy yet, then this video is for you. So I will suggest you to watch this video till the end, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी अपनी स्ट्रैटेजी को लेके और काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो हम इधर बात करेंगे स्ट्रैटेजी को लेके 2025 की। ठीक है, उसके रिलेटेड हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। फर्स्टली तो हम रोड मैप देखने वाले हैं। ठीक है, कि हमारा जो रास्ता है 2025 तक का वो हम किस तरीके से तय करेंगे। फर्स्टली तो हम सेल्फ स्टडी देखेंगे कि सेल्फ स्टडी से कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और जो मेरी पूरी स्ट्रैटेजी है वो सेल्फ स्टडी पे बेस्ड है। मैं आपको बताऊंगा सेल्फ स्टडी से किस तरीके से चीज़ें कवर करनी है और किस टाइम पे कौन सी चीज़ें करना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम प्रीलिम्स को लेके चलेंगे। ये प्रीलिम्स की प्रिपरेशन किस टाइम पे ज़्यादा इफेक्टिव होती है करना। ठीक है, किस टाइम पे प्रीलिम्स फोकस ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन को करना चाहिए। ठीक है, तो और प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को भी देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे हम आंसर राइटिंग कि किस टाइम पे आंसर राइटिंग शुरू करनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट डे से शुरू करनी है या फर्स्ट डे से, या जब आप अपने बेसिक्स कवर कर लेते हो। ठीक है, बेसिक कवर कर देते हो उसके बाद कवर करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद करनी चाहिए। ठीक है, तो अगला हम देखेंगे नोट मेकिंग को लेके कि सबसे बेटर टाइम क्या होता है नोट्स बनाने का, चाहे वो प्रीलिम्स के हो चाहे मेंस के हो। ठीक है, और मेंस में आपको पता है कि नोट्स की काफ़ी ज़्यादा अहमियत है एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में आप स्टैंडर्ड बुक से काम चला सकते हैं, बट मेंस के लिए आपको सिलेबस वाइज नोट्स बनाने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें और मैं आगे जो हम वीडियो चलाएंगे आगे आगे चलेंगे, तो आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको यही चीज़ें बताऊंगा किस तरीके से वे फॉरवर्ड करना चाहिए आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम टाइम देखें अभी से लेके जो प्रीलिम्स होगा हमारा 2025 में। ठीक है, तब अभी से लेके तब तक टाइम देखें तो हमारे पास नियरली 10 मंथ्स बचते हैं। ठीक है, मैं ये टाइम अगस्त से ले रहा हूँ। ठीक है, अगस्त से मई तक आपके पास 10 मंथ रहते हैं और ये जो 10 महीनों का टाइम है काफ़ी कम है। ठीक है, इट्स वेरी लेस बिकॉज इस टाइम के अंदर लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन, या काफ़ी कम है। बिकॉज अगर अभी तक आपने अपने बेसिक सोर्सेज कवर नहीं किए तो आपको डिफ़िकल्टी आएगी अभी। ठीक है, बिकॉज अभी आपको प्रीलिम्स पे भी फोकस करना है और मेंस पे भी करना है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग आपको देखना है, तो तभी ये 10 महीनों का जो टाइम है काफ़ी कम टाइम है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इन 10 महीनों में आप किस तरीके से इफेक्टिवली अपने टाइम को यूटिलाइज करके प्री और मेंस के नोट्स और एज वेल एज उनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप न्यू हो इस प्रिपरेशन में तो एक चीज़ बता दूं आपको। अगर आपको इस पेपर के स्टेजेस के बारे में नहीं पता है, ये जो पेपर है यूपीएससी का, ठीक है, हर साल होता है और इसमें 3 स्टेजेस हैं। पहला जो स्टेज है वो आप सबने सुना होगा, वो है प्रीलिम्स। ठीक है, जो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसके मार्क्स कहीं भी ऐड नहीं होते। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस 1 जीएस 2। ठीक है, तो और सेकंड होता है मेंस। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होता है, जो मेंस होता है ये मेन पेपर होता है। मेन इन द सेंस इसके जो मार्क्स होते हैं वो हमारी लास्ट जो मार्कशीट होती है, मार्कशीट जो होती है उसमें इसके मार्क्स ऐड होते हैं। ठीक है, तो और जो थर्ड होता है अगर आप मेंस क्लियर करते हैं तो उसके बाद होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद आती है एक फाइनल लिस्ट। ठीक है, जिसमें अगर आपका नाम होगा तो आप सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ठीक है, तो पता लग गया आपको, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी मिस्टेक एक एस्पिरेंट करता है, ये मैंने काफ़ी एस्पिरेंट को देख के ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, जो मेरे आसपास के भी कुछ एस्पिरेंट्स हैं उनको देख के भी ये चीज़ बता रहा हूँ। एक चीज़ अवॉइड करना है इस प्रिपरेशन में, अगर आप इस प्रिपरेशन में आ रहे हैं, इस चीज़ को अवॉइड करना। मैं काफ़ी एस्पिरेंट्स को देखता हूँ, उनकी जो प्रिपरेशन है
जब से वो शुरू कर रहे हैं। देखो जैसे आप अगस्त से शुरू कर रहे हो, अगस्त 2024, जैसे नेक्स्ट अभी अभी से जैसे आप शुरू कर रहे हो, आप मई तक चलोगे, ठीक है, मई में आपका प्रीलिम्स आएगा। जो एस्पिरेंट्स की अगस्त से लेके मई तक की जो प्रिपरेशन होती है ना, वो सिर्फ प्रीलिम्स बेस्ड चली होती है। हाँ, तो वो पूरी जो ये जो प्रिपरेशन है इस टाइम को लेके, ठीक है, अगस्त से लेके जैसे मई तक आप प्रिपरेशन करें, उस पूरी प्रीलिम्स बेस्ड रहती है, ठीक है। और प्रीलिम्स आप सबको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, प्रीलिम्स इज जस्ट ए क्वालिफाइंग स्टेज, ठीक है। ये क्वालिफाइंग पेपर है, अगर आप इसको क्लियर कर भी लेते हैं तो मेंस के लिए आपको एक पूरी न्यू प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। पूरी न्यू प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज मेंस की डिमांड काफी अलग है एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स। मेंस प्रीलिम्स में आपको एमसीक्यूज वो करने होते हैं, एमसीक्यूज में अपनी नॉलेज को अप्लाई करना होता है, बट मेंस में सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल है वो है आंसर राइटिंग, ठीक है। और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे एसए हो गया, आफ्टर दैट एथिक्स भी है, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो इन पे अलग तरीके से ध्यान देना, ठीक है। इनकी डिमांड और प्रीलिम्स की डिमांड काफी डिफरेंस है, तो इस चीज को अवॉइड करें। अपनी पूरी जो 1 ईयर की प्रिपरेशन आप करते हैं, सिर्फ प्रीलिम्स बेस्ड ना करें, मेंस को भी उतना ही इफेक्टिवली टाइम दें, ठीक है। तो मैं आपको ये वीडियो लाने का मेरा सबसे बड़ा रीजन वही है, ठीक है। तो आगे हम वही देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, चाहे आप इसको डर मान लो या कुछ भी मान लो, हमारा जो मेंस होगा, एक चलो एक आइडल सिनेरियो ले लेते हैं कि आप जो प्रीलिम्स है, ठीक है, प्रीलिम्स जो 2025 में होगा 25 मई में, आप वो क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास मेंस के लिए सिर्फ 80 टू 85 डेज मिलते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स के बाद। अग, और प्रीलिम और मेंस कब होगा, ये होगा 20 अगस्त को। तो 80 टू 85 डेज मेंस की अगर आप स्क्रैच से लेके एडवांस तक प्रिपरेशन अगर देखें, 80 टू 85 डेज आर नथिंग, ठीक है। उन 80 टू 85 डेज में आप कुछ खास नहीं उखाड़ पाएंगे अगर आपने पहले कुछ किया नहीं है, ठीक है। कुछ ही सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आप ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आपने मेंस रिलेटेड ही प्रेप की पूरे 1 ईयर में, और मेंस नहीं सॉरी प्रीलिम्स रिलेटेड की और मेंस पे आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर भी कर रहे होंगे, मेंस में आप नहीं कर पाएंगे कुछ भी, ठीक है। मेंस में आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ये फॉर श्योर मैं ये चीज कह सकता हूँ। प्रीलिम्स में लक थोड़ा मैटर करता है, जरूर करता है, ठीक है। बट मेंस में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका लक भी आपकी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। तो 80 टू 85 डेज कुछ भी नहीं है, इससे पहले आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इसको आप डर मान लो, कुछ भी मान लो, तो आपको इस चीज की मेंस की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप इस प्रिपरेशन में आ रहे हो तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी टॉपर्स को देख लो, चाहे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है या सेकंड में किया, ठीक है, उनका अगर प्री हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, या जो फर्स्ट अटेम्प्टर थे, उन्होंने जो मेंस के नोट्स बनाए या जो मेंस के रिलेटेड प्रिपरेशन की, चाहे आंसर राइटिंग बोलो, वो इसी पीरियड में किया, ठीक है। यही अगस्त से लेके दिसंबर तक का पीरियड, इसी पीरियड में उन्होंने मेंस के रिलेटेड काम किया। और जनवरी से लेके जो मई तक का टाइम है, ठीक है, उन्होंने इस टाइम पे ज्यादा प्री फोकस काम किया। तो तभी उनको मेंस प्री जैसे उन्होंने निकाल दिया 5 महीने में, फुल ऑन फोकस से प्रिपरेशन करके जैसे प्री निकाल दिया। तो मेंस में जब वो आए, उन्होंने पहले की प्रिपरेशन की थी, ठीक है, उन्होंने 3 से 4 महीने तो पहले के दिए थे, तो उनको तो हेल्प हुई ना, ठीक है। अगर आपका कंपटीशन उन बच्चों से लगा है, आपने मेंस की थोड़ी भी प्रिपरेशन नहीं की है, बट उन्होंने फुल फ्लेज प्रिपरेशन किया, उनके नोट्स प्रिपेयर है, ठीक है, सिलेबस वाइज नोट्स प्रिपेयर है, पी वाई क्यूज देखे हुए हैं, ठीक है, पी वाई क्यूज पे प्रैक्टिस भी किया उन्होंने, उनके तो ज्यादा चांसेस हैं आपसे मतलब ये क्वालिफाई करने के मेंस, ठीक है। तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज करें। हम इधर उसी चीज पे बात करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो टाइम है 1 ईयर का, जिसमें आपके पास अभी सिर्फ 10 महीने रह गए, उसको मैंने दो फेजेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जो पहला फेज है वो मैंने डिवाइड किया अगस्त से लेकर दिसंबर वाला, ठीक है, ये 5 मंथ्स का है। दोनों दोनों फेजेस को मैंने 5 5 मंथ्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और जो ये सेकंड फेज है, ये है जनवरी से लेकर मई तक का, ठीक है। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी राइटिंग खराब लगती है, ठीक है, तो काम चला लेना। ओके, तो फर्स्ट वाला आ गया अगस्त से दिसंबर, सेकंड आ गया जनवरी से मई। सबसे पहले जो फेज देखते हैं वो देखते हैं हम अगस्त से दिसंबर। इस फेज में हमें क्या करना चाहिए और कौन सी चीज इस टाइम करने पे हमें ज्यादा हेल्प और ज्यादा कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो उस चीज का ज्यादा रहेगा, ठीक है। या तो ये रहा हमारा फर्स्ट फेज, ठीक है, 5 महीने का रहेगा, अगस्त से लेकर दिसंबर तक का, ये मैंने आपको बताया। इस फर्स्ट फेज में हमें क्या करेंगे, हमारा फोकस एरिया इस टाइम पे किस पे रहेगा। सबसे पहली चीज, चाहे फर्स्ट अटेम्प्टर हो, चाहे आपने अभी तक फर्स्ट रीडिंग
की हो या नहीं की हो और आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, 2025 को टारगेट कर रहे हैं, देन आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए जस्ट पिक योर ऑप्शनल एज अर्ली एज यू कैन। जस्ट टेक योर 5 to 6 days फॉर चूजिंग योर ऑप्शनल, और ऑप्शनल को पिक करें और सबसे पहले इस पे काम करें, बिकॉज ऑप्शनल इज द की टू पास योर मेंस। अगर आपके ऑप्शनल में आप मेहनत करते हैं अच्छे से, ठीक है, अच्छे से ऑप्शनल पढ़ते हैं, पीवाईक्यूज गो थ्रू अच्छे से काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आप 300 प्लस लाते हैं और जीएस में आपके नॉर्मल मार्क्स जितने एवरेज मार्क्स हैं एस्पिरेंट के उतने आते हैं मेंस में, देन आपका जो रैंक है वो अंडर 100 आएगा, ठीक है, अंडर अंडर 100 आराम से, ठीक है, आराम से बोल रहा हूँ, अंडर 50 भी हो सकता है, बट मैं अंडर 100 आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे जनरली बता रहा हूँ। ये चीज़ है, ऑप्शनल बहुत मैटर करता है स्पेशली मेंस में, और मेंस में एक एक मार्क्स भी मैटर करता है, और ऑप्शनल अभी चूज करें। और ये जो मैंने आपको 5 महीने का टाइम बताया, सॉरी, जो मैंने आपको टाइम बताया 5 मंथ का, या जो 5 महीने का टाइम बताया मैंने अगस्त से लेके दिसंबर तक का, अपने ऑप्शनल को एक दिन भी नहीं छोड़े अभी से लेके दिसंबर तक, चाहे आपका ऑप्शनल छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। जो बड़े ऑप्शनल जैसे होते हैं, जैसे मेरा मैथमेटिक्स था, ठीक है, इट यूजुअली टेक 6 to 7 month फॉर इट्स फर्स्ट आइट्रेशन के लिए, ठीक है, फर्स्ट टाइम रीडिंग के लिए वो इतना टाइम लेता है। तो जस्ट जिस हिसाब का ऑप्शनल है, आप उस तरीके की स्ट्रैटेजी देख लें और देख लें कितने महीने में कवर होता है, तो उसी के हिसाब से उसको प्रिपेयर कर लें, ठीक है, बिकॉज ऑप्शनल गेम चेंजर रहता है मेंस में। और उसके साथ साथ इस ये जो टाइम है, चाहे आपने फर्स्ट रीडिंग की है या नहीं की है, अगर की है तो ट्राई करें। हाँ, हाँ, तो ये बात है कि आंसर राइटिंग इज मस्ट। जैसे देखो, मैं दो कैटेगरीज डिवाइड करता हूँ। हम इधर लेट मी रिमूव ऑल दिस, या सबसे पहले दो कैटेगरीज डिवाइड करते हैं। पहले तो वो जिन्होंने प्रीलिम्स प्रेप पहले की रखी है, ठीक है, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पहले की रखी है। और इसमें कौन कौन आगे, इसमें तो वो आगे जिन्होंने सिर्फ प्रीलिम की प्रिपरेशन की और जो प्रीलिम्स में फेल हो गए, और इसमें वो भी आगे जिन्होंने पहले मेंस दिया था, ठीक है, पहले पहले प्रीलिम्स क्लियर किया बट इस बार प्रीलिम्स नहीं हो पाए। एक फर्स्ट सेकंड कैटेगरी ये आ गई, और फर्स्ट कैटेगरी आ गई वो जो फ्रेशर्स है, फ्रेशर्स जिन्होंने अभी तक या फर्स्ट रीडिंग नहीं की है या फर्स्ट रीडिंग कर ली है, ठीक है, तो ये आ गए जिन्होंने फर्स्ट रीडिंग कर ली है या अभी पिक करनी है, ठीक है, ये दोनों कैटेगरीज इसमें आ गई। सबसे पहले मैं सेकंड कैटेगरी के बारे में बताता हूँ आपको। ये जिन्होंने प्रीलिम्स प्रिपरेशन कर दिया है, आपके लिए सबसे बेहतरीन जो टाइम है ये वाला, अगस्त से लेके दिसंबर वाला ये जो पीरियड है, इसमें आई विल हाईली सजेस्ट यू टू बी टू बी मेंस रेडी, ठीक है, अपने आप को मेंस के लिए तैयार करें। जो आप अगले साल अगर पेपर देना चाहते हैं 2025 में, मेंस की प्रिपरेशन करें बढ़िया तरीके से, ठीक है। मतलब ऐसे इस पीरियड को ऐसे लेके चलें जैसे आपकी मेंस का पीरियड होता है, ठीक है, जैसे प्रीलिम्स आपका हो गया और मेंस आपका आगे है, ठीक है, तो लेके चलें आगे 5 महीने। तो इसमें 5 महीने को अपने मेंस की प्रिपरेशन को इतना रिफाइन करें, अपनी आंसर राइटिंग पे इतना रिफाइन करें कि नेक्स्ट टाइम अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो मेंस में आप बिल्कुल फोड़ के आए, ठीक है। इस टाइम को उस तरीके में इफेक्टिवली यूज करें, डोंट वेस्ट दिस टाइम, बिकॉज यही टाइम है जो आपको आपका रैंक डिसाइड करेगा अगर आप फाइनल लिस्ट में आते हैं, ठीक है, तो यही टाइम है डिसाइडर, ये डिसाइडर भी है और ये आपको गिरा भी सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, और उसके साथ देखते हैं, और सॉरी सॉरी फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं। फर्स्टली जो फ्रेशर्स है, जिन्होंने फर्स्ट रीडिंग कर ली है और जिन्होंने कोई भी रीडिंग नहीं की है। जैसे जिन्होंने फर्स्ट रीडिंग कर ली है, एक चीज बताऊंगा आपको, ऑप्शन तो देखिए आपको पिक करना है, डेफिनेटली अभी से शुरू करेंगे तभी जाके एंड पे खत्म होगा। वरना अगर आप सोच रहे हैं कि उन 80 to 85 डेज जो प्रीलिम्स के बाद आपको मिलेंगे उसमें आप अपना ऑप्शनल करेंगे, तो आई एम सॉरी टू से दिस थिंग, उसमें तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है, चाहे आपका छोटा हो या बड़ा हो। अगर होगा भी उसमें आप अच्छा स्कोर बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, 300 तो आप टच भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। और ये जो बता रहा हूँ ये फर्स्ट रीडिंग वाले, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग वाले जिन्होंने अभी तक फर्स्ट रीडिंग नहीं की है, इनके लिए जब भी आप अपना आगे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे पॉलिटी उठा रहे हैं, पॉलिटी के आप प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज देखें कि पीवाईक्यूज किस हिसाब से है, ठीक है, पीवाईक्यूज का देखेंगे पीवाईक्यूज किस हिसाब से पूछे जा रहे हैं और किस हिसाब से आपको वे फॉरवर्ड करना चाहिए। उसके साथ साथ ट्राई करें, जैसे कुछ को रिलेटिंग टॉपिक्स हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपीज हो गए, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपीज, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हो गए, ठीक है, और वो हो गए क्या बोलते हैं, सॉरी,
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इस पे जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं इन पार्ट से, पॉलिटी पार्ट से जो जीएस 2 में क्वेश्चन आते हैं। तो ट्राई करें, जो भी आप प्रीलिम्स का सब्जेक्ट पकड़ रहे हैं उसकी रीडिंग कर रहे हैं, और उनके साथ साथ उनके मेंस की आंसर राइटिंग भी ट्राई करें, बिकॉज अगर आप अभी अवॉइड करेंगे बाद में जाके भी करनी पड़ेगी, चाहे उसके बाद भी करनी पड़ेगी। तो बेटर ये है, इस प्रिपरेशन में अगर आए हैं तो काम करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे लंबे समय के लिए करें या शॉर्ट टर्म के लिए करें। अभी अगर अभी करना शुरू करेंगे तो शॉर्ट टर्म ही इस चीज़ को कंटिन्यू करना पड़ेगा, मतलब शॉर्ट टर्म में ही आप क्रॉस कर जाएंगे इस पीरियड को, मतलब इस यूपीएससी के साइकिल को। अगर आप अभी इस चीज़ को अवॉइड करेंगे तो आपको 2 से 3 साल आराम से लग जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान करें, अपने आप को भी आप ट्राई करें मेंस रेडी करना, बिकॉज आपके लिए भी ये काफ़ी इफेक्टिव टाइम है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शनल पे फोकस करें और अपनी आंसर राइटिंग करते रहें। ये नहीं बोल रहा मैं रोज आंसर राइटिंग करें, हर दूसरे तीसरे दिन कर लिया। और उसके साथ साथ ये आप दोनों के लिए, चाहे फर्स्ट कैटेगरी वाले हो सेकंड कैटेगरी वाले हो, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। जब आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं, आपको तो पता, पहली बात तो पता नहीं लगेगा कि आंसर्स किस हिसाब से लिखने हैं, अगर आप फ्रेशर्स हैं या आपने आंसर्स पहले लिखे नहीं है। तो ट्राई करें, टॉपर कॉपीज होती है, आपको किसी भी कोचिंग की साइट पे मिल जाएंगे, आपको उधर दिख जाएगी कोई भी टॉपर कॉपीज, उनमें उनके मार्क्स देखें, मार्क्स के हिसाब से देखें कि आंसर्स किस हिसाब से लिखे हैं। जो हाई स्कोरर्स हैं, ठीक है, टॉपर्स, उन्होंने किस हिसाब से आंसर्स लिखे हैं, तो उनका तरीका देखें और उसी तरीके को अप्लाई करें अपने वे में, ठीक है, जो चीज़ आपको सूट करती है उस तरीके में उसको अप्लाई करें, आपको बहुत हेल्प होगी। सारे टॉपर्स भी ये सजेस्ट करते हैं और मैंने भी खुद ये चीज़ की और मेरे को भी काफ़ी हेल्प हुई है, तो मैं आपको तभी ये चीज़ बता रहा हूँ। और उसके बाद देखते हैं नोट मेकिंग, ठीक है। नोट मेकिंग, ये जो टाइम है फर्स्ट फेज वाला, इसमें मेंस के नोट्स बनाए। मेंस के नोट्स का मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ, मेंस के नोट्स बनाए 2-3 पेज फॉर्म में, कि जैसे कोई भी आप जीएस पेपर पकड़ रहे हैं, जीएस पेपर जो भी पकड़ रहे हैं उसमें देखें कि सिलेबस में कौन सी टर्म दी है, ठीक है, सिलेबस में कौन सा पार्ट दिया हुआ है, और उन पार्ट्स को सर्च करें, ठीक है। और उनके साथ साथ मेंस में आपको काम कहाँ करना है, मेंस में करना है, इसको हटा दो मुझे, मेंस में हेल्प किधर ली जा सकती है चीज़ों से। एक तो मैं 2-3 पेज नोट्स बनाने को बोल रहा हूँ, ये आपको किससे सप्लीमेंट करना है। सबसे पहले तो आपको सिलेबस पकड़ना है, सिलेबस में की पॉइंट्स, ठीक है, हर एक सिलेबस के जो भी लाइंस है उन पे 2 to 3 पेजेस नोट्स आज बनाने हैं आपको। बिकॉज अगर आपको पता नहीं है तो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कभी कभी ये होता है, कभी नहीं, मेनली ये होता है कि जो सिलेबस है, सिलेबस की लाइन है, उसी पे पूरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और एक तो ये बता दिया सिलेबस, और उसके साथ साथ पीवाईक्यूज की थीम देखें, ठीक है, पीवाईक्यूज की थीम देखें। जितना पीवाईक्यूज प्रीलिम्स में हेल्प करते हैं उससे कहीं ज़्यादा मेंस में करते हैं, बिकॉज जो क्वेश्चन 5 साल पहले आया वो अभी रिपीट हो जाता है, बिकॉज मेंस का सिलेबस तो ये मतलब जो स्टैटिक पार्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री ले लें, पॉलिटी ले लें, ये डायनेमिक पार्ट नहीं होते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड कम होते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है कि एक ही थीम होती है, उसी पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कितना ही चेंज करता है, कितना ही चेंज कर सकता है एग्जामिनर, तो तभी होता है कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ठीक है। तो तभी बोल रहा हूँ 2 to 3 पेज नोट्स बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। और 2 to 3 पेज इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मेन पेपर में जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है, चाहे 15 मार्क करो 10 मार्क करो, 15 मार्कर के लिए आपको 3 पेज लिखने होते हैं, और 10 मार्कर के लिए 2 पेज, ठीक है। तो तभी बोल रहा हूँ 2 से 3 पेज आप नोट्स बनाएंगे, एंड टाइम तक आपके पास काफी बढ़िया सा एक टॉपिक के रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा जो आप आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो नोट मेकिंग का हो गया, उसके बाद वीकली एमसीक्यूज। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये जो टाइम है इसमें प्रीलिम्स से बिल्कुल दूर हो जाओ, नो आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट थिंग, ठीक है। इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, वीकली अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़रूरत है, ठीक है, आपने पहले पेपर नहीं दिया, फ्रेशर है, आप एमसीक्यू फॉर्म जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनसे टच में नहीं है, देन वीकली आप ज़रूर एमसीक्यूज लगाएं, चाहे करंट अफेयर के लगाएं, चाहे स्टैटिक पार्ट के किसी के भी, ठीक है। आप अपनी उसको टेस्ट कर सकते हैं, नॉलेज को, कि आपने जो पढ़ा है उसको इफेक्टिवली यूज़ कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को यूज़ करें, आपको डेफिनेटली हेल्प होगी, इमेंसली हेल्प होगी, ये मैं आपको कहना चाहूँगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे जो पार्ट देखेंगे वो देखें करंट अफेयर वाला, ठीक है। करंट अफेयर को लेकर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो करंट अफेयर है, ठीक है, करंट अफेयर में आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए और क्या चीज़ें फॉलो नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, मंथली करंट अफेयर करें, ठीक है, मंथली मैगजीन जो भी आती है, चाहे किसी भी कोचिंग की। मैं जो फॉलो करता था मैं विजन की करता था, बिकॉज विजन की जो लैंग्वेज थी उससे मैं काफ़ी टच में था पहले से, तो मेरे को अच्छी लगी, तो आई फॉलो दैट मैगजीन, और अच्छी भी थी। बिकॉज मेंस फॉर्म में अगर देखें इसके इसका जो मटेरियल दिया जाता है, अगर आप उनको देखें
उसका फॉर्मेट देखें, वो मेंस के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, जैसे अगर एक क्वेश्चन है उसको हम मेंस रिलेटेड जिस तरीके से लिखते हैं, इंट्रो आया, इंट्रो के बाद बॉडी आई, बॉडी के बाद कंक्लूजन आया, बॉडी के भी अलग अलग चीजें होती हैं, डिविजन होती हैं कि पूछा क्या क्वेश्चन में। ठीक है, फिर उसके बाद कंक्लूजन आया और वे फॉरवर्ड आया। ठीक है, जिसमें कंक्लूजन नहीं निकलता है उसमें वे फॉरवर्ड देते हैं। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स को इस फॉर्म में दिया जाता है, तो इससे हेल्प होती है। ठीक है, एक दिमाग में भी एक साइकिक बैठ जाती है कि हमें इस तरीके से पढ़ने की अगर आदत है तो हमें इस तरीके से लिखने की भी आदत हो जाती है। ठीक है, मंथली मैगजीन होगी और उसके साथ सप्लीमेंट कर सकते हो डेली न्यूज़पेपर रीडिंग। ये कोई चीज़ वो नहीं है, ये कोई वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है, इट्स नॉट कंपलसरी एट ऑल। ये वॉलंटरी है, अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली दें, आपको हेल्प करेगा। ये जो सी सैट में कॉम्प्रीहेंशन में आपको हेल्प करेगा, आपकी रीडिंग एबिलिटी है को बढ़ाता है। ठीक है, उसके साथ साथ कहाँ हेल्प करेगा, एक तो सी सैट, उसके साथ हमें हम मेंस में करते हैं एग्जाम्पल्स यूज काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ये करते हैं एथिक्स में और एसए वाले पार्ट में। तो ये भी जो रियल लाइफ एग्जांपल्स होती हैं, चाहे किसी ब्यूरोक्रेट की हो, ठीक है, ये हमें इधर से मिल सकती हैं। ठीक है, पेपर से, तो वो भी चीज़ें आपको मतलब आप ले सकते हो। और उसके साथ साथ सब्जेक्ट रिलेटेड, जैसे पॉलिटी के रिलेटेड कोई भी जजमेंट आई है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट है, तो जजमेंट का सीधा कंक्लूजन उठा लिया और उसको हम इंट्रो या कंक्लूजन में लिख सकते हैं। क्वेश्चन में अगर पूछी जाए, पूछते हैं करंट रिलेटेड पूछते हैं, तो उन चीज़ों को भी सिलेबस, जब आप सिलेबस के नोट्स बना रहे हैं तो उसके साथ साथ ये जो टाइम है जनवरी से लेके, नहीं सॉरी, अगस्त से लेके दिसंबर तक का, इसमें जब आप नोट्स बना लेंगे, उसके बाद ट्राई करें कि उसके बाद से जैसे पॉलिटी के नोट्स आपके प्रिपेयर हो गए सितंबर में। ठीक है, जैसे सितंबर में आपने जीएस 2 के नोट्स बना लिए, उसके रिलेटेड जो भी न्यूज़ आ रही है, पिक इट अप एंड राइट इन योर नोट्स। जिस भी टॉपिक के रिलेटेड है तो उसको उसमें लिख लें। उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन करें, आपको हेल्प दिखेगी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, वैल्यू एडिशन करें। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। उसके साथ साथ एक चीज़ में जो आपको अवॉइड मना करूंगा कि बिल्कुल भी ना करें, एक मिनट सॉरी, वो क्या है, या गिव मी अ सेकंड, वो क्या है, ये कि डेली करंट अफेयर नोट्स ना बनाएं, बिल्कुल भी नहीं बनाएं। ये लास्ट में आ जाके रद्दी में जाती है, ये चीज़ जो भी हम नोट्स बनाएंगे बिल्कुल काम नहीं आते हैं। बिकॉज जो भी चीज़ें आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे। आप जो चीज़ें इसमें लिखेंगे, इसमें नोट्स में बनाएंगे, वो आपको मंथली में मिल जाएगा और मंथली में ज़्यादा क्रिस्प फॉर्म में मिलेगा। या आप ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करोगे और नोट्स का बंडल बढ़ाते जाओगे। ठीक है और अपनी एनजाइटी को और बढ़ाओगे लास्ट में कि ये चीज़ें मेरे से रिवाइज नहीं हुई, ये नहीं हुई, लास्ट में काफ़ी ज़्यादा हौश पौश हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, डोंट डू दिस थिंग एट ऑल, जस्ट अवॉइड दिस थिंग अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, बिकॉज ये एक हेडेक है काइंड ऑफ, डोंट पिक इट अप एट ऑल। न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं और मंथली करते हैं, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। और मंथली के बाद ईयरली आती है, ईयरली कुछ भी नहीं होती है, मंथली इसका क्विज फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे अगर पीटी होती है तो पीटी में मंथली से वो चीज़ उठाई जाती है जो प्रीलिम्स के रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। और मेंस 365 होता है, और मेन 365 भी जो मंथली यूज होती है, मंथली मैगजीन्स होती है, उन्हीं से उठाई जाती है। ठीक है, और न्यूज़पेपर आप कोई भी पढ़ सकते हैं, चाहे इंडियन एक्सप्रेस पढ़े चाहे हिंदू पढ़े, जो आपको सूट करता है। दोनों पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो आप पढ़ना हो तो इंटरव्यू के टाइम पे पढ़ सकते हैं। अभी एक ही पिक करें या नहीं भी करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा चीज़ें कोई एक्स्ट्रा मिलती नहीं है। अगर आपको एग्जाम्पल्स वगैरह देखनी है वो आपको किसी भी टेलीग्राम चैनल देख लें, तो उधर से ढंग से मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा करंट अफेयर वाला पार्ट हो गया। और जो मेंस के आप नोट्स बनाएंगे ना, उनको पीवाईक्यूज रिलेटेड ज़्यादा रखें। ठीक है, और आंसर राइटिंग तो करें इस टाइम पे, आप आंसर राइटिंग इस टाइम पे करेंगे तो टाइम के साथ साथ आपकी रिफाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा आएगी। ठीक है, आपके आंसर जो होंगे वो रिफाइन होते जाएंगे। और इस चीज़ में टेंस ना हो, जो भी एस्पिरेंट, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी टॉपर हो, ठीक है, जो वो फर्स्ट आंसर लिखते हैं वो सबसे खराब आंसर होता है। ठीक है, तो उस चीज़ पे ज़्यादा टेंस आउट नहीं हो। ठीक है, सारे खराब आंसर लिखते हैं, खराब इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें इंप्रूव होना है। ठीक है, उसी के लिए हम खराब लिख रहे हैं। तो इस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं ला, ज़्यादा सर पे ना ले। और जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज के मार्क्स को अपने सर पे ज़्यादा ना ले, बिकॉज वो मार्क्स उनके हिसाब से हैं, उनके हिसाब से जो उन्होंने वो पेपर बनाया हो। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है, जो मैक्सिमम कोचिंग होती है उनका पेपर का जो कोरिलेशन होता है यूपीएससी के रियल एग्जाम से वो बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो आप बहुत कम होता है। ठीक है, कुछ ही चीज़ें होती है। तो आपको अगर जो प्रीलिम्स पे ध्यान देना भी है चाहे मेंस पे भी देना, बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें, हर एक चीज़ पे ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बेसिक्स की बात कर रहा हूँ, प्रीलिम्स रिलेटेड ज़्यादा। ठीक है, और टेस्ट सीरीज की मैं जनरल बात कर रहा, चाहे मेंस की हो प्रीलिम्स की हो। ठीक है, तो जो अब देखते हैं हम अपना सेकंड फेज। फर्स्ट फेज पे हमने बात कर ली फुल ऑन तरीके से।
जो सेकंड फेज है वो कब से शुरू हुआ, वो है हमारा मई तक, ठीक है, इसमें 5 मंथ्स है। और ये जो टाइम है जनवरी से लेके मई तक का, इसमें मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, डोंट पिक एनी न्यू रिसोर्स फॉर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स नहीं सॉरी, मेंस के लिए, मेंस का इस टाइम कोई भी न्यू चीज़ ना पकड़े। इस टाइम आपको हाईली फोकस और ध्यान देना है अपने प्रीलिम्स पे, इस पे आपको काफ़ी दम लगाना है और अपना प्रीलिम्स इस बार ज़रूर निकालना है, ठीक है, चाहे आपका पहले निकला हो या नहीं निकला हो, इस बार आपको दम लगाना है। एंड अगर आप दम लगाएंगे, अपने डिसिप्लिन जो आपने, सॉरी, जो आपने अपने डेली जैसे स्ट्रैटेजी जो बनाई है, स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे और स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप अपने डेली टारगेट्स बनाएंगे, डेली टारगेट को आप फॉलो करते हैं, ठीक है, अगर रोज इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी इंप्रूव होती है, ठीक है, कंसिस्टेंसी बनती है, और कंसिस्टेंसी बनती है तो डिसिप्लिन वो बढ़ता है, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन बन जाते हैं इस प्रिपरेशन के दौरान, तो आप काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स में जैसे आप कोई भी सोर्स पढ़ रहे हैं, चाहे उसके फर्स्ट रीडिंग हो, फर्स्ट रीडिंग में ये ना करें, बट जब आप सेकंड और थर्ड रीडिंग में आते हैं, बिकॉज फर्स्ट रीडिंग में आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और फर्स्ट रीडिंग के साथ साथ अगर आप पीवाईक्यू से एनालाइज करते हैं तो आप ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किस टॉपिक से कौन सी चीज़ पूछी जा रही है, ठीक है, कवरेज किस तरीके की है। प्रीलिम्स में सबसे बड़ी जो चीज़ आपको फॉलो करनी है, पहली बात पीवाईक्यूज की, जो यूपीएससी क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है, एक सब्जेक्ट से, जैसे पॉलिटी से बना रहा है, तो कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जिसको वो हर साल पिक कर रहा ही कर रहा है, ठीक है, उन टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है एज कम्पेयर टू बाकियों के। बाकियों में भी देना है, बाकियों को हम लीव नहीं कर सकते, बिकॉज हम ये चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कभी भी वो किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है, उनका कोई भरोसा नहीं है। बट जो चीज़ें फॉलो पहले की रिपीट होती आई हैं, तो उनको तो हमें करना ही है, उनको तो बहुत अच्छे तरीके से करना है, और बाकी चीज़ों को भी हमें छोड़ना नहीं, ठीक है। पीवाईक्यूज हो गए, पीवाईक्यूज के साथ और क्या क्या चीज़ें देखनी है, और जो पीवाईक्यूज के साथ चीज़ देखनी है, वो जो करनी है वो करनी है, वो बनाने हैं हमें शॉर्ट नोट्स, जो भी हम पढ़ रहे हैं किसी भी सोर्स से, बिकॉज इन द एंड हम जो, जैसे हम लास्ट के जो हफ्ता होता है, ठीक है, लास्ट का हफ्ता हो गया, उसमें एक सब्जेक्ट हमें एक दिन में करना होता है, और जो लास्ट का दिन होता है उसमें एक जो जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो हैं सब्जेक्ट्स हैं, इनको हमें 1-2 घंटे में निपटाना होता है। तो उसके लिए अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे इस पीरियड में, सेकंड फेज के जो है जनवरी और मई में के बीच में, तो आपको ज़्यादा हेल्प नहीं होगी। अगर आप इसके नोट्स बना लेंगे जब आप इसकी रीडिंग कर रहे हैं इसके बीच में, इस टाइम पीरियड के बीच में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प दिखेगी, और दिखेगा कि आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो रहा है, तो इस चीज़ को ज़रूर करें, ठीक है। पीवाईक्यूज तो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, और मैंने आपको बताया भी था कि पीवाईक्यूज का सिर्फ हेल्प आपको सब टॉपिक्स फाइंड आउट करने में नहीं होती है, और बाकी चीज़ों में भी होती है कि आंसर कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने जो अपनी पिछली वीडियो थी, जो मैंने 2024 जो प्रीलिम्स हुआ है उसकी एनालिसिस की वीडियो थी, तो उसमें मैंने ये चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से बताई थी, बट मैं ज़्यादा नहीं बता पाया था बिकॉज ऑफ टाइम क्रंच, बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ। बट आगे आने वाली वीडियोस में मैं डेफिनेटली ये चीज़ लाऊंगा, जब आपका प्रीलिम्स सेकंड फेज में जब आप होंगे, तो उस टाइम में डेफिनेटली 2024 के रिलेटेड वीडियो लाऊंगा कि यूपीएससी के आंसर्स किस हिसाब से निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। या ये शॉर्ट नोट्स, पहले पीवाईक्यूज, आफ्टर देन शॉर्ट नोट्स, और उसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टेस्ट सीरीज, बिकॉज टेस्ट सीरीज अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप अपने जो बेसिक जो हम पढ़ रहे हैं उसको कभी भी टेस्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर आप इनको टेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप पेपर में जाके, रियल पेपर में जाके इधर मिस्टेक डेफिनेटली करेंगे, ठीक है, और वो मिस्टेक एक्सेप्टेबल नहीं होती, और यही मिस्टेक्स आपकी, आपका जो सिलेक्शन है और क्वालिफिकेशन, सॉरी, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने का, यही चीज़ सबसे बड़ी हिंड्रेंस क्रिएट करती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज जरूर देनी है, जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसका टेस्ट दें, और टेस्ट में ये चीज़ ध्यान रखें कि जो आपने चीज़ें अपने सोर्सेज में पढ़ी हुई हैं उनको तो बिल्कुल गलत नहीं करना, अगर आप उनको गलत कर रहे हैं देन आपके रिवीजन में प्रॉब्लम है, तो क्या करें, आप फिर से वापस नोट्स पे जाएं, ठीक है, और आपको अगर कोई भी चीज़, हाँ, नोट्स में जाए, नोट्स में वो चीज़ रिवाइज करें, और फिर से जब आप नेक्स्ट टेस्ट देने वाले हैं उससे पहले वो चीज़ें एक बार कवर आउट कर लें, और उसके बाद टेस्ट दें, और फिर से देखें कि उस चीज़ को आप गलत फिर से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और ये मिस्टेक्स को आप जितना मिनिमाइज करते हैं, आप अपने प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के चांसेस उतने ही बढ़ाते हैं, ठीक है, उतने को चांसेस को बढ़ा रहे होते हैं अगर आप ये चीज़ें कम करते हैं, बिकॉज जो एस्पिरेंट प्रीलिम्स क्लियर कर रहा है और जो प्रीलिम्स नहीं कर पा रहा है, उन दोनों में डिफरेंस यही होता है, इन सिली मिस्टेक्स और ये जो बेसिक्स कवर होते हैं हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज में, उनमें अपना होल्ड काफ़ी इंप्रूव करना, और जिससे बेसिक मतलब सिली मिस्टेक्स नहीं हो, ठीक है। और टेस्ट को इस जगह काफ़ी यूज़ कर सकते हैं, तो टेस्ट सीरीज देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दें, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको अगर कुछ चीज़ें अपने टेस्ट में दिख रही हैं कि आपने ये चीज़ें पढ़ी नहीं है, बट
ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसे ऐसे टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू एडिशन करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज काफ़ी स्टैंडर्ड सोर्सेज में कुछ चीज़ें कवर नहीं होती हैं, जैसे करंट रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो वो कवर नहीं होती हैं, तो उनको भी आप करंट अफेयर का सोर्स किसको समझ के चल सकते हो, टेस्ट सीरीज को, ठीक है। टेस्ट सीरीज से काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों में चीज़ होती है, ठीक है। तो हमारा सेकंड फेज भी हो गया, मैंने आपको बता दिया इस टाइम को किस तरीके से यूज़ करना है। और इसके साथ साथ मैंने आपको फर्स्ट फेज में एक चीज़ रही है हमारी, लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट फेज। या ये जो मैंने आपको ये वाला टाइम बताया, या हाँ, ये जो टाइम बताया फर्स्ट फेज में, इसी में आपको एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है मीन्स की, वो है एथिक्स। एथिक्स ट्राई करें आप दिसंबर तक निपटा लें, ठीक है। बिकॉज जैसे ऑप्शनल इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एथिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना आप जीएस में दम लगाते हैं उतना ही आप एथिक्स में दम लगाएं, तो आपके 120 प्लस मार्क्स आ सकते हैं आराम से, ठीक है। बस टाइम टाइम क्रंच की दिक्कत होती है इधर, बट अगर हम जीएस के मुकाबले देखें, एथिक्स में स्कोर करना इज वेरी इजी, वेरी नहीं बट इट्स एज कम्पेयर्ड इजी है उसकी जीएस के कंपेरिजन में। तो जितना आप बाकी जीएस में ध्यान देंगे उतना ही एथिक्स पे दें, ठीक है। और एथिक्स को भी इस टाइम पे फर्स्ट फेज के टाइम पे निपटा लें, ठीक है। तो हमारा सेकंड फेज वाला ही पार्ट हो गया। तो बस मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, सबसे बड़ी चीज़, आपने जो डेली टारगेट्स हैं, डेली टारगेट्स उनको बनाएं, ठीक है। मैंने आपको ओवरऑल स्ट्रैटेजी बता दी, उस तरीके से आप अपना प्लान बनाएं, प्लान प्रिपेयर करो कि किस टाइम पे आपको कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है, और जो वो आप सब्जेक्ट कर रहे हो उसमें आपको प्रीलिम्स की पीवाईक्यूज देखने हैं, प्रीलिम्स पीवाईक्यूज प्लस मेंस की, मेंस का सिलेबस उस टॉपिक के रिलेटेड क्या है, और मेंस पीवाईक्यूज देखने, और इसके बाद पीवाईक्यू के एमसीक्यूज लगाने, और इसके साथ मेंस का आंसर राइटिंग करनी, ठीक है। जैसे फर्स्ट टाइम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उस टाइम आंसर राइटिंग नहीं करें, थोड़ा 3-4 दिन का ले लें, उस टॉपिक पे थोड़ा टाइम ले लें, उसके बाद ट्राई करें। और ये ना करें कि जैसे फर्स्ट डे ही आपने पढ़ा उसी टाइम आंसर राइटिंग कर लें, उससे बिल्कुल हेल्प नहीं होगी, ठीक है। जैसे आप अगर फर्स्ट टाइमर है, फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं बुक्स, तो ट्राई करें थोड़ा टाइम ले लें 1-2 महीने का, जिसमें थोड़ा बेसिक कवर आउट हो जाए आपका, तो उसके बाद अपनी आंसर राइटिंग जरूर शुरू करें, ठीक है। और ट्राई करें स्टैटिक सब्जेक्ट से ज़्यादा जल्दी शुरू करें, जैसे पॉलिटी हो गया, पॉलिटी से आप पिकअप कर सकते हैं, काफ़ी ईजी होता है। और बिकॉज इसमें प्रीलिम्स और जो मेंस का पार्ट होता है काफ़ी ज़्यादा कोरिलेट करता है, तो पॉलिटी पिकअप कर सकते हैं, उसके साथ ज्योग्राफी भी कर सकते हैं, ज्योग्राफी भी ईजी रहता है। और ज्योग्राफी के साथ एथिक्स की चीज़ें लिख सकते हैं, एथिक्स के आंसर देख सकते हैं तरीका क्या होता है। और उसके साथ साथ इफ़ यू वांटेड टू देन यू कैन आल्सो पिक हिस्ट्री एज वेल, ठीक है। और बाकी जो मेनली बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं वो थोड़े डायनेमिक होते हैं, डायनेमिक मतलब करंट रिलेटेड सोच ज़्यादा रहते हैं, तो उनमें वेरिएशन आपको मिल सकता है, इनमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। तो इस चीज़ को फॉलो करें, और डेली टारगेट करना इस टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये इस 10 महीने, ये जो 10 महीने हैं, इस टाइम को आप अगर, हाँ, ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं इफेक्टिवली, ठीक है, तो आपको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इमेंसली हेल्प करेगी, इमेंसली हेल्प करेगी। जैसे आप प्री क्लियर कर देते हैं तो मेंस में आपको दिखेगा इस चीज़ का रिजल्ट अपने मार्क्स में ज़रूर, ठीक है। फॉर श्योर मैं आपको ये चीज़ कह सकता हूँ, बिकॉज जो बिकॉज क्या आप सबको पता है, आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और प्रैक्टिस आपको टाइम के साथ ही आएगी, ठीक है। कि आंसर लिखने कैसे रिफाइनमेंट तो टाइम के साथ आएगी, तो तभी ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी इस चीज़ पे ओवरडू किया कि मेंस को आप पहले करें ना प्री से, ठीक है। अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन फॉर दिस प्रिपरेशन जस्ट गिव योर ऑल, ठीक है, गिव इट योर बेस्ट शॉट। और 1 साल की प्रिपरेशन है, आराम से मज़े में लेके एंजॉय, इस जर्नी को एंजॉय करें, और बेहतरीन तरीके में अपना बेस्ट दें। बाकी जो रिजल्ट्स हैं उनको भगवान के हाथों छोड़ते हैं, जो अगर फर्स्ट में होगा तो मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है, एंड इन द एंड मैं यही बस आपको यही कहूँगा, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। और अगर आप इस चैनल पे नहीं हुआ, then please like and subscribe this channel, and if you have any queries then please write it in the comment section, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि मैं उनको सॉल्व करूं, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही।